तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो है जैसे ही आते हैं तो हम इसको बाकायदा उस तरह से स्टार्ट कर लेंगे। जब तक आपको जो असाइनमेंट दी है आप उसको सॉल्व कीजिए, कंप्लीट कीजिए। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है, खैरियत से? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो अभी मतलब टाइम टेबल चेंज हो गया है तो इसमें जस्ट ये वाइवे डेमोज ही होंगे और क्वेश्चन, बाकी लेक्चर तो नहीं होगा ना इसमें पे? ये जो अभी क्लास हो रही है इसकी बात कर रहे हैं? जी जी जी। हाँ हाँ, इसमें लेक्चर नहीं होगा। इसमें जस्ट आपको जैसे प्रोजेक्ट दिया है उसका वाइवा जो होगा, और इसी तरह आप जैसे आपकी लैब होती है ना, ये उस सब्जेक्ट की एक तरह से लैब टाइप क्लास है, ठीक है। जी जी। सर ये पहले तो नहीं होती थी इस तरह क्लासेस? पहले कभी एक आध दफा हुई है इस तरह से। ये अभी सर ने बोला है कि इस तरह से आप जिनकी लैब्स नहीं है तो उनकी इस तरह से आप ट्यूटोरियल क्लास रखें, क्योंकि ऑनलाइन में एक्चुअली आपके ये प्रोजेक्ट हम देते हैं और उसका वाइवा लेना होता है। तो वो आम जो सब्जेक्ट है जिनकी लैब होती है उसमें तो हम लैब में ले लेते हैं ना, तो ये सारा कुछ बिल- इन सब्जेक्ट्स का फिर आपका बिल्कुल। कोई सेशन उस तरह से नहीं बन रहा था। तो वो सर ने कहा है कि एक जी एक्स्ट्रा जी। 1.5 घंटे की क्लास रख लें जिसमें हम ये काम करेंगे। सही है सर। ओके फाइन। ठीक हो गया। ओके। तो बताएं, सॉल्व किया है इसको असाइनमेंट को आप लोगों ने? सर सॉल्व तो नहीं किए लेकिन दो स्टेप्स सर सॉल्व किए, जो एलिमिनेशन है और उसके बाद जॉर्डन हाँ हाँ। एलिमिनेशन है, और जो मैट्रिक्स पे है उस पे नहीं ट्राई किया लेकिन उसका आइडिया नहीं था। अच्छा, लेकिन ये फर्स्ट टू किए हैं, गॉसियन एलिमिनेशन और गॉसियन जॉर्डन वाले किए हैं क्वेश्चन? जी सर। अच्छा चलो गुड, ठीक है, सही, ठीक है। जो आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें आपने x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के थ्रू ए इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जी सर। हाँ, इसमें आपका जो एडजॉइंट, पहले तो आप बताओ, आपने ये जो क्या कहते हैं क्लास में आपको सर ने सिखाया होगा कि आप 3x3 का 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना आता है आप लोगों को? 3x3 का मैट्रिक्स अगर आपका हो और आपने इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का ये होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा एक मिनट बोल लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। चलो मैं भेजता हूँ आपको। जी जी। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी सर। जी असी। ओके, हाँ बस मैं ये कहता सर, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक। हाँ आवाज़ आ रही है। तो आप अभी क्या किस स्टेज पर हैं? जी सर, मैंने अभी ये अभी स्टार्ट किया और इनको ये बोला है कि आपका इवैल्यूएशन कर रहे हैं इवैल्यूएशन आप? होगी। जी जी, अभी स्टार्ट नहीं अच्छा की, अभी। बस अच्छा हाँ अच्छा। करना है स्टार्ट। जी ओके ओके चले ठीक है। चले शुरू कीजिए बस।
स्टार्ट कर दें एवेल्यूएशन? ओके ओके मैम ओके, मैं एक मिनट इसको खोल लेता हूँ, इनके सॉल्यूशंस जो इन्होंने सबमिट किए जस्ट। ओके, अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने सबमिट किया है, बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक सबमिट नहीं किए हैं। चलो, और तो पहले तो कोई डिफिकल्टी है तो वो डिस्कस कर लें, और नहीं तो ठीक है, बस फिर जो भी है उसकी एवेल्यूएशन कर लें, व्हाटएवर इज अवेलेबल। चलें। ओके ओके। difficult students, any difficulty in solving the problems where you need some help or guidance? सर ओके जी ठीक है, स्टूडेंट्स, पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है। जी सर, एक मिनट में other students also, students, आपको कोई डिफिकल्टी है इसमें, कोई चीज़ समझना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई हिंट चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टी है तो बताइए, वरना फिर एवेल्युएशन करवाइए। अगर नहीं है कोई डिफिकल्टी तो फिर आप अपने उसका एवेलुएट करवाइए। जी स्टूडेंट्स, जी सर, मसला आया था सर, मसला आया सर क्वेश्चन में। जी एक तो चले, मसला है तो मसला बताएं, मसला मसला बताइए। और बाकी स्टूडेंट्स भी, क्योंकि सबका एवेल्युएशन होना है। दिस इज अवर एवेल्युएशन सेशन फॉर योर दिस फर्स्ट असाइनमेंट। जो आपने की है, हम उसको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहेंगे कि आपने अंडरस्टैंडिंग से की है। तो और बारी बारी हसीब आप कॉल करते जाइएगा, जी जी और बस जो आपने जो जितना प्रेजेंट कर सकता है कोई काम, कोई वो आप एवेलुएट करते जाइएगा, ठीक है। जी ठीक अच्छा है। चलें, तो बताएं अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो बताएं, ताकि फिर जिसकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी है वो पूछ के तो वो उसको पूरा करके या ठीक करके और वो भी एवेलुएट करा ले, और जिनको डिफ़िकल्टी नहीं है तो वो ऑफ इमीडिएटली एवेलुएशन उनकी शुरू कर लेंगे हसीब साहब। जी सर। चले तो बताइए क्या डिफ़िकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है। सर नंबर 2 में सर मसला आया था, जो गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन दिलवा ना सर, इसमें अच्छा खोलो, जॉर्डन किस वाले जगह में मसला प्रॉब्लम आ आया रहा सर। है, इसमें सब पूछो। ऊपर नीचे से बनाते हैं ना, डायनल डायनल के अलावा सब जब बनाते हैं ऊपर नीचे जीरो बनाते हैं। अपर केस अंदर भी जीरो होती है और नीचे वाली भी जीरो होती है। तो सर वो जी नीचे लास्ट वाली जो रो आ रही है सर, लास्ट वाली रो वो सारी जीरो हो गई है, वो सारी जीरो हो गई है। ओके, तो वो तो जब हमारा आपको पढ़ाया था तो उसमें ये रखा हुआ था कि अगर कोई रो ज़ीरो हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है। ये आपको जो क्लास में भी एग्जांपल्स कराई हैं उनमें भी रो का ज़ीरो होना पॉसिबल है और मुमकिन है, और कोई वो मसला नहीं है। तो आप दिखाइए किस जगह आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, अपना सॉल्यूशन लें, किस रो में कहाँ पर क्या डिफ़िकल्टी है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बताऊँ, मतलब शेयर करूँ आपके साथ पीछे लेके। जी, किस जगह आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, अपने सॉल्यूशन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाइए और पूछिए क्या डिफ़िकल्टी है। सर वही पूछ रहा था सर, ये रो जो है ना, रो पूरी रो जीरो हो गई है सर, ये समझ नहीं आ रही कि इसका, क्योंकि आप डब्ल्यू जीरो हो जाएगा पूरा।
तो क्या उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, ये तो आपको मैंने जो क्लास में एग्जाम्पल कराई है उसमें भी तो रो 0 हुई है। क्लास एग्जाम्पल देखिए, आप दिखाइए किस जगह आपकी वो 0 है और आप क्यों कहाँ पे वरीड हो गए हैं कि अब ये आगे चलना मुश्किल हो गया है। अपना सॉल्यूशन का कोई स्पेसिफिक पार्ट पर आ जाएं और कोई चीज़ जो वहाँ समझ नहीं आ रही पूछ लें। जी सर, मैं दिखाता हूँ आपको। सर मैंने ग्रुप में सेंड किया सर, देखें सर आपको मिली है पिक्चर। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी मुनीब, 1 मिनट मैं बात करता हूँ आपसे। जी सर, मैंने ग्रुप में भेजा, क्या करें आप? चलो हाँ ओके जी, हाँ बोलिए। हाँ ओके पूछें। सर मैंने ग्रुप में सेंड किया सर पिक्चर, ग्रुप में सेंड किया मैंने आपको पिक्चर। ग्रुप में सेंड किए मैंने पिक्चर आपने? नहीं, आप उसमें मुझे वो सबमिट कर दो ना, वो जो सोल्यूशन है आपका, ताकि मैं वहां से पे आप इसको ओपन करूंगा। अच्छा नहीं, मैंने एक अभी तो रफ किया हुआ सबमिट, है सर, ये नीट बनी की अभी रफ किया हुआ है, तो ये अलग से मैंने मतलब जो काम किया हुआ है थोड़ा। अच्छा अलग से को छोड़ देते हैं। आपको जो असाइनमेंट मिली है इसके जिस क्वेश्चन में आप स्टक कहीं हुए हुए हैं या आपकी क्यूरी है या आपका क्वेश्चन है या पूछना है, उसको हसीब ये शेयर करके उसको आप ओपन करें
जी जी अपने उस पेज को यहाँ पे ओपन करें, हमारे साथ शेयर करें, कोई मसला नहीं है। इफ अदर पीपल ऑल्सो सी, इट्स नो प्रॉब्लम। और आप वो अपना पूछिए कि सर इस जगह मुझे यहाँ पे ये मसला आ रहा है, या यहाँ ये इस दर स्टक हो गया हूँ, या जो भी आपका है वो पूछ लीजिए। वी विल हेल्प यू, वी आर अच्छा, देयर टू हेल्प। उसके बिल्कुल उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ, आप क्या नाम है मुनीब, आप वहां पे जो सबमिट करने वाले फोल्डर है वहां सबमिट करो, ताकि फिर मैं वहां से इसको ओपन करके दिखाऊं, ठीक है? चलिए सर, इसको ठीक है, आप मैं करता हूँ। बाद में अपना सोल्यूशन अनसबमिट करके फिर सबमिट कर देना बेशक, लेकिन अभी इस चीज को भी कर दो आप। हाँ, आप सॉल्यूशन को सबमिट करें, और हसीब साहब आपके कहने पर जो क्वेश्चन आप चाहते हैं पूछना वो पूछ लें। हसीब साहब उसको ओपन करके आपको यहाँ पर शेयर करेंगे, और फिर आपको हम हेल्प करेंगे, फिर आप उसको करेक्ट करके फिर रीसबमिट कर लेना, समझ के करेक्ट करके और फिर रीसबमिट कर लेना। जी सर, ठीक हो गया। कीजिए कीजिए, आप सबमिट कीजिए, हसीब साहब ओपन करेंगे, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे मसला, और फिर आप दोबारा सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टाइम है। आप इतने टाइम में उस एरर को करेक्ट कर लीजिएगा। एनी अदर स्टूडेंट हु हैज एनी क्वेश्चन और प्रॉब्लम? जी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, आप कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी बताइए, शेयर कीजिए हमसे, हम आपको हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोग मौजूद हो या ये खाली? ओके, जी स्टूडेंट्स मजीद, बताइए, यस आवाज सर, आ रही है सबको? मौजूद है सर। बारी बारी हेलो हेलो करते हैं। अब्दुल, ये मोहम्मद जुनैद, हाउ आर यस यू? सर, सर नो जुनैद क्वेश्चन कैसे हैं सर। आप? आई एम फाइन सर, ठीक है। अच्छा बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपको कोई सर। डिफिकल्टी है, कोई चीज आपने पूछनी है, कुछ समझना है? नो सर, जो मतलब एलिमिनेशन पार्ट था जो और जॉर्डन वाला, वो तो हो गए सर, और जो सी और डी सर वो पार्ट अभी तक थोड़े सर वो मुश्किल है सर। अच्छा, आपके कौन कौन से हो गए? 1 और 2 हो गया, 3 जी भी हो सर, गया, 4 में आपको मसला है? 3 और 4 में सर। 3 और 4 दोनों में है। 1 और 2 आपके जी हो गए हैं, और वो आप सबमिट कर दिए हैं। नहीं सर, सबमिट नहीं किए सर। अच्छा, 1 और 2 जो हो गए हैं उनको सबमिट करो, जी ताकि सर। आपको उसका क्रेडिट मिल जाए। 3 और अच्छा 4 में जो सर, डिफिकल्टी है वो और बताओ जो फर्स्ट प्रो। मतलब, जी सर, और अच्छा, जो 3 और 4 है उसको बाद में फिर सर रिसबमिट करूँ सर? जी जी, उसका ये फायदा होगा कि ओ, आपको जो हो गया है उसका क्रेडिट तो आपको फुल मिल जाएगा ना। फिर 3 और 4 हम ओके आपको फाइन सर। समझाएंगे, और वो आप जी सर। फिर उसको करेक्ट कर लोगे, और फिर रीसबमिट अभी कर लोगे। अभी अभी टाइम है आपके पास। हम उसकी, आपकी जो ओ, डिफिकल्टी है वो आप बताएंगे, हम उसको आपको हेल्प करेंगे। आप उसको कंप्लीट करके 3 4 को करोगे, तो आपको 1 2 का फुल क्रेडिट मिल जाएगा जो कर चुके हो। और 3 4 ओके में फाइन सर। थोड़ी सी आपको कोई स्मॉल पेनल्टी हो जाएगी, कि भाई आपको हमने हेल्प की थी तो जी सर। ये स्मॉल पेनल्टी आपको, या हो जी सकता है कि सर। अगर आपका वर्क बहुत छोटा प्रॉब्लम हुआ तो फिर कम पेनल्टी कर देंगे या कुछ करेंगे, मगर जो हो गया है वो सबमिट कर दो, उसका हम आपका वाइवा ओके। लेंगे। और जो अब पूछना है वो भी पूछो। चलो 3 4 को ओपन करो, उसमें पूछो क्या पूछना है। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट 3? चलो लेट्स स्टार्ट विद 3। 3 में क्या मसला आ रहा है? सर मसला ये है ना कि उसमें जो फॉर्मूले सर है, मतलब उसमें थोड़ी वो है सर, डाउट है सर। उसमें जो बताओ क्या, मैट्रिक्स, जी सर। क्या क्या मसला? सर उसमें डाउट है सर। डाउट क्या है? बताओ क्या डाउट है, पूछो, पूछ लो। किस जगह क्या डाउट है? 3 में किस जगह क्या जी डाउट है? सर, सर देख रहे हो सर। अच्छा हसीब, वो खोलो, ये जी ये जी खोल दीजिए, ये जो अपना क्वेश्चन का है आपका जी। असाइनमेंट, उसको जरा लाइए, डिस्प्ले कीजिए। अच्छा, 3 में बताइए कि क्या पहली बात, क्वेश्चन आपको समझ आ गया? जी सर।
अच्छा सर ये जो कन्वर्टिंग मैट्रिक्स है ना सर, जो मतलब इसमें सर इशू है सर, अच्छा ये मेथड सर समझ नहीं आता सर। जी सर। अच्छा, चलो इसके लिए यहीं पर ही हसीब मैं अब यूज कर सकता हूँ पेन मैं यहाँ जी, पर आप वर्क करने के लिए। कर सकते हैं। जी, जी। या मैं स्टॉप शेयर करता हूँ तो आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं अगर। नहीं, आप खाली इस पे ही मैं कर दूंगा, आप मुझे वो दे दीजिए कि आई कैन यूज द पेन। जी, जी, अब आप वो कर लें एनोटेट। पेन के लिए पेन के लिए मुझे ऊपर आप जाएँगे ना जहाँ व्यू ऑप्शंस होते हैं। व्यू व्यू ऑप्शंस ऑप्शन में में आपके मैं पास एनोटेट एनोटेट कर का लिया। होगा। जी। ओके, एनोटेट कर लिया और अब मैं ओके। अच्छा, तो जुनैद इसमें पहले तो आपको इसका तरीका प्रोसीजर पता है 3 में? जी सर। इसके एग्जाम्पल भी है हमारे बुक में भी है, और देखो ये बहुत सिंपल है। आप मैं अगर ऊपर के कर दिए सर। जी दोनों चीजें कर चुके हो ना, गॉसियन और गॉसियन जी जॉर्डन, सर, एग्जैक्टली सर। अगर ये बिल्कुल दो सर। आपने कर लिए हैं ना, इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ दैट। वो क्या है कि यहाँ आप ये कीजिए, इधर आप जी सर। अपना ए लिखिए। ए का जो कोएफिशिएंट में ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, आपकी जो ये जी इक्वेशन सर। है, ये चीज इसको अगर आप लिखें एज ए एक्स इक्वल टू बी, तो इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो ए है। इसी पर, इस ए पर ही आपने काम किया है। ए को जी सर बिल्कुल। ए को अपेंड किया है आपने पहले 2 क्वेश्चंस में। ए को बी के साथ ऐसे अपेंड किया, यहाँ बी लिखा है इस तरह। और एक केस में, पहले केस में आपने हाफ ट्राइंगल एलिमिनेशन किए, हाफ ट्राइंगल में जीरोस जनरेट किए हैं, और दूसरे में आपने दोनों ट्राइंगल्स में जीरोस जनरेट किए हैं और सिर्फ डायगोनल रहा है आपके पास। यही किया आपने 1 जी और 2 सर। में। जी जी सर। 3 में, 3 में आप इधर ए लिखिए और इधर आई लिखिए। ये क्योंकि 4x4 मैट्रिक्स है, तो यहां पर I4 आप लिखेंगे, I4। I4 हसीब, जी सर। हसीब आप भी जी, जी। ये I4 लिखो। I4 क्या होता है? ये क्योंकि मैट्रिक्स 4x4 था, इधर ये 4x4 मैट्रिक्स है आपका, कोएफिशिएंट का ए जो है, तो इसलिए आई भी 4x4 का ही लिखना है, तो इसको जी सर। I4 कहते हैं। I4 का मतलब क्या है? डायगोनल पर वंस, 1 2 3 4, और बाकी तमाम जगहों पे जीरोस, ऑल अदर पे। ये I4 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की हो गई। इधर आपने ए लिखा है। अब आप बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने गॉसियन में और गॉसियन जॉर्डन में 3 बेसिक ऑपरेशंस के जरिए जी सर। से गॉसियन जॉर्डन में आपने ए को एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। ए का डायगोनल मैट्रिक्स बनाया था ना आपने, डायगोनल, ठीक है ना? सर जी सर। अब आप उसी तरह ए पर ऑपरेशंस करके, डायगोनल का मतलब है कि डायगोनल पर कोई भी नंबर हो सकते थे वहां पर, ये ठीक है ना, जी ये सर। रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब है कि डायगोनल पर 1 होंगे, सारे 1। ठीक, तो इस ए को अगर इन्हीं ऑपरेशन से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें, तो ऑटोमेटिकली वही ऑपरेशंस आप पूरी जगह कर रहे हैं, पूरे उस पे कर रहे हैं, पूरी रो पे कर रहे हैं, जी ऑटोमेटिकली सर। ये चीज ए इनवर्स बन जाएगी। ए इनवर्स, अगर ए को आप ऐसे ऑपरेशंस करें, बेसिक ये एलिमिनेशन के ऑपरेशंस जो आपने इधर सीखे थे, अगर ए पर आप ये अप्लाई करेंगे, रो रो ऑपरेशंस, जब भी ए पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस काम के लिए, वो पूरी रो पे करेंगे, लेफ्ट साइड के भी उस पे करेंगे, पूरी रो पे करेंगे। एम है आपका कि आप ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो,
इसके लिए आप रो ऑपरेशंस करेंगे, ये रो ऑपरेशंस पूरी रो पर होगा, इधर भी उसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। जब आप यस ए को सर। डायगोनल बना लेंगे ऐसे ऑपरेशन से जो आपने इधर किए थे वैसे ही ऑपरेशन से, तो ऑटोमेटिकली ये चीज ए इनवर्स बन जाएगी लेफ्ट साइड की, खुद ब खुद वो ए इनवर्स होगी। अगर ए इनवर्स को वेरीफाई करने की जरूरत हो कभी भी, तो उसका तरीका क्या आता है कि जो आपका ये आंसर आया है जिसको आप सोच रहे हो कि मेरा ए इनवर्स आ गया है, इस ए इनवर्स और ए को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है। ए इनवर्स जी इनटू सर। ए इज आई, ये वेरिफिकेशन है, आपको देखना कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, ये सिर्फ वेरिफिक, मगर काम क्या है, बिल्कुल इसी तरह जैसे गॉसियन जॉर्डन एलिमिनेशन में आपने ए और बी पे ऑपरेशन किए थे, ए लिखा था और साथ जी में सर। लाइन लगा के बी लिखा, यहाँ बी की बजाय एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो कुछ भी ए के रो पे आप काम कर रहे हैं वही एक्शंस आप दूसरी तरफ भी उस रो पे कर रहे हैं, खुद ब खुद दूसरी साइड एंड में पहुंच के जैसे ही ये डायगोनल बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, उधर वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी वो खुद ब खुद ए इनवर्स होगी, आंसर है, दैट्स द आंसर। ओके, इट इज फॉर सर नहीं ऑल बना द, रहे सर। सर ये नहीं बन रहा सर अगर मेरे से। आपको 1 और 2 आता है, जो हमने बड़ी डिटेल से क्लास में एग्जाम्पल भी की है जी सर। और बुक में भी इसकी बहुत सी एग्जाम्पल जी सर सॉल्व है, एग्जैक्टली। तो आप ये इस तरह छोटी सी सही है एक्सटेंशन से सर। फ्री भी हो जाएगा। ओके, अब रह गया फोर्थ। ओके सर फाइन। थैंक यू। अच्छा, अब फोर्थ रह गया। फोर्थ को मैंने एक छोटी एग्जाम्पल 2x2 मैट्रिक्स पे की थी, और मैंने आप लोगों को जी बताया सर। था कि फोर्थ का तरीका सर ये है। 3 जो है सर वो 4x4 होगी सर मैट्रिक्स। जी, 4x4 मैट्रिक्स है, ए की भी जी सर। 4x4 मैट्रिक्स है, जी और इस क्वेश्चन 3 में जो लेफ्ट पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं वो भी 4x4 है, उसमें जी सर। डायगोनल पे वंस हैं और बाकी तमाम जगहों पे जीरोज हैं। जी। अब आप रो ऑपरेशंस 0 के जरिए बिल्कुल से सर। ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं 4x4 की, बाय डूइंग सम रो जी ऑपरेशंस सर। जो आपने सीखे हुए थे, गॉसियन जॉर्डन में जो सीखे थे उस तरह के रो ऑपरेशंस अप्लाई करके ठीक है। ए को आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उन्हीं ऑपरेशंस को लेफ्ट साइड पे भी साथ में होता जा रहा है, खुद ब खुद लेफ्ट साइड का जो था वो कन्वर्ट होके ए इनवर्स बन जाएगा जब राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। ये क्वेश्चन 3 हो गया, ठीक है, ओके ठीक हो गया। फाइन सर। ओके, अब 4 में क्या था, क्वेश्चन 4 में जैसे मैंने एक स्मॉल एग्जांपल आपको कराई थी 2x2 क्वेश्चन, 2x2 की मैट्रिक्स पे, अब ये 4x4 की मैट्रिक्स पे वही सवाल मैंने आपको दिया। ये सवाल एडजॉइन के जरिए से आपने हल करना था जो मैंने यहाँ बताया है, और एडजॉइन में ये है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये मेथड तो वही है। अब इसमें ए इनवर्स सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको जो इस पार्ट के लिए इस्तेमाल कराया था वही तरीका इस बड़े उस पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बड़ा है और इसमें वो को फैक्टर डिटर्मिनेंट या को फैक्टर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने में डिटर्मिनेंट ज़रा बड़े नंबर का होगा, 4x4। इनफैक्ट एक रो और कॉलम काटोगे तो 3x3 के डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये इसमें लिबर्टी दे दी कि बजाय जब आप ये मैट्रिक्स सॉल्व करोगे, आपने ए इनवर्स सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स के लिए आपने कहा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कहा आपने, ठीक है ना, और यहां आपने कहा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, और कोफैक्टर मैट्रिक्स को हर एलिमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये बताया था मैंने आपको कि आप उस एलिमेंट को पिक करेंगे, जैसे इसको पिक किया आपने, इसका साइन का फैसला करेंगे इसकी लोकेशन के मुताबिक, प्लस माइनस जहां भी बनता है प्लस माइनस उसका साइन तय करेंगे, इसको पिक करेंगे, जिसे पिक किया है इसकी रो और कॉलम को कैंसिल कर देंगे,
सिर्फ साइन जो आपने चूज किया है वो साइन डालेंगे, और इस ये जो हिस्सा रह गया बाकी, इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का यहाँ लिख देंगे आप आंसर, जहाँ जिसकी रो कॉलम आपने कैंसिल किया है, इस डिटर्मिनेंट का आंसर यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका एक कोफैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह आपको ये सारे कोफैक्टर कैलकुलेट करने थे और फिर उनको ट्रांसपोज करना था, और इसको फिर 1 डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना था। तो ये आपका ए इनवर्स होना था। मैंने कहा कि क्योंकि ये 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको बार बार सॉल्व करना मैनुअली थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने कहा ये पूरा सवाल का मतलब है 16 एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करना। मैंने आपसे कहा कि आपको ये लिबर्टी हम दे रहे हैं कि खाली एक एलिमेंट ये कैलकुलेट कर लीजिए और एक आंसर बस बता दें, एक आंसर, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स एक कैलकुलेट कर लें। ये हमने आपको लिबर्टी दी और हर एक को डिफरेंट दे दिया। वो हसीब साहब ने किसी को कहा तुम पहला कैलकुलेट कर लो, किसी को कहा दूसरा। जिसको असाइन किया है वो सिर्फ वो एक एलिमेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स का कैलकुलेट करे और बस, ताकि ये आप फिर एक लिहाज से ये 16 स्टूडेंट्स मिलके इस एक कोफैक्टर मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे होंगे और फिर आप उससे शेयर कर लेंगे, आंसर शेयर कर लेंगे और देखेंगे कि इस तरह भी आपका ए इनवर्स वही आया जो आपका ए इनवर्स यहाँ आया था, जो आपने खुद सॉल्व किया था यहाँ इधर। तो ये आप फिर आपस में शेयर करेंगे कि देखें मेरा, फिर आप अपने आंसर शेयर कर सकते हैं और ए इनवर्स को मैच करके देख सकते हैं कि इधर का और इधर का ए इनवर्स एक ही है, और फिर आपको वेरीफाई, या ए वही बात सबका मिला के जो ए इनवर्स होगा उसको आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आपको आंसर 1 आई मिलता है, तो दैट इज आई, आपको आई से वेरीफाई हो जाएगा, या आपको इस ए इनवर्स से वेरीफाई हो जाएगा। तो देर आर सो मैनी वे। या आंसर्स जो हैं आपके क्योंकि इधर भी निकले हुए हैं पहले से, तो वो आंसर्स वेरीफाई भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जो यहाँ आंसर्स मिलेंगे सब जगह वही आंसर्स मिलेंगे। यू हैव द सेम आंसर फॉर कैलकुलेटिंग x, y, z, w. Actually, solving this set of equations means find x, y, z and w, और उनकी ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी कि आप अगर वो आंसर का सेट इन तमाम इक्वेशंस में डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इन इक्वेशंस के आंसर को वेरीफाई करने का तरीका ये है कि जो आंसर आपको फर्स्ट को यहाँ मिला है, 4 आंसर मिल गए, आप उन्हें इन इक्वेशंस में डालें, ये इक्वेशंस विल बी बैलेंस्ड, वेरीफाई हो जाएगा। इधर जो आंसर मिला है वो भी वही होगा, आंसर इसका भी वही होगा, उसको भी वो भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इधर भी जो आंसर आएगा आपका इन वेरिएबल्स का वो भी वही होगा, वो भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इधर भी जब पूरा आप सॉल्व कर लोगे इधर भी आंसर वही होगा। चारों के आंसर्स x, y, z, w के एक ही होंगे। दे आर 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग दीज, सॉल्विंग ऑफ दीज इक्वेशंस जो आपको दी है मैंने ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ आ रही है? जी सर। यस सर। जो सर। कर चुके हो उसको इमीडिएट सबमिट करो ताकि हसीब साहब उसकी एवेल्युएशन कर ले, उसके मार्क्स कर दें आपको। जो अभी रहता है उसको अभी जो टाइम है रिमेनिंग में करो, कोई मुश्किल आती है तो पूछो और हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। बट देन ट्राई कि बाय द एंड ऑफ द क्लास आप अपने जो कुछ मजीद कर लो वो भी सबमिट कर दो ताकि उसका भी क्रेडिट मिल जाए। जो कुछ आप बाय द एंड ऑफ द क्लास सबमिट कर देंगे, अगर हम उसका वाइवा अभी नहीं भी ले सके तो हम आपको उसका वाइवा नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, मगर आपके सबमिशन होने से उसको चेक करके उसका क्रेडिट आपके ग्रेड में आ जाएगा। उसका वाइवा का पार्ट का एवेल्युएशन आपकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। जो आपने अभी दे दिया है उसका वाइवा हसीब साहब अभी ले लेंगे। ठीक है, चलें तो ओके स्टूडेंट्स, आप अब बताइए
और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्टी हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर आपसे अगर कोई डिफिकल्टी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हसीब साहब फिर 1 बाय 1 आप लोगों से वो जो है वाई का सिलसिला शुरू कर देंगे और ग्रेड देते जाएंगे, क्योंकि जब डिफिकल्टी नहीं है तो फिर एवेल्युएशन है। ठीक है, तो मैंने सेंड किया था ग्रुप में, उसमें क्लासरूम में सेंड किया मैंने, किस तरह ओके क्या ठीक है, मैं खोल लेता हूँ। क्या कहा है हसीब? जी, इन्होंने अपना सर सॉल्यूशन एक सेंड किया है, उससे कह रहे हैं कि मैं क्वेश्चन उसमें से है, तो मैं उसको ओपन करता हूँ ताकि फिर ये पूछ लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हसीब अगर कोई क्वेश्चन मजीद नहीं है जी जी तो फिर आप 1 बाय 1 लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उनमें जी से आप खुद इनवाइट करके और वाइवा लीजिए, और जो भी वाइवा से रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके मुताबिक फिर आप उनको ग्रेड कर दें। ठीक, जी जी ओके। चले तो पहले जो ये दिखाना चाह रहे हैं और जिन्होंने सबमिशन की हुई है उनको देख लीजिए, जो जी एवेल्युएट जी अपने आप को करवाना चाहते हैं वो देख लीजिए, और फिर 1 बाय 1 बाकी सबका भी कर लीजिए। ठीक, जी मनीप। नेक्स्ट पिक्चर है सर, नेक्स्ट वाली पिक्चर खोल ले सर, करिए। ओके जी जी सर, लास्ट में जो है 0 0 आ गया, लास्ट रोज मिल जाइए ना, 0 0 आ गई लास्ट में जाकर। ओके, ये वाली। जी सर, ये 0 0 आ गई सारी। ओके ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर सारी जीरो हो गई हैं तो अब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपका? जी सर, वो इन्फिनिटी आ जाएगा सर फिर तो। अच्छा, ये आप कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 2 है सर ये। क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, जिसमें आपने गॉसियन जॉर्डन के थ्रू करना है। तो ओके लोअर ट्रायंगल मेरी 0 होगी, देखें लोअर ट्रायंगल 0 होगी है मेरी, मैं ऊपर वाली कहा था, लेकिन ये ठीक है। लास्ट रो सारी 0 होगी है फिर। हाँ, ऊपर वाली में आपका ये और ये मिसिंग है तो बस रह गया, बाकी बाकी जीरोज हैं। ठीक है, अच्छा ओके, ये लेकिन फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है। नहीं सर, ये ये क्वेश्चन फर्स्ट, नंबर 2 है इनका। क्वेश्चन 2 है ना ये आपका मुनीब? 2 है सर। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट का आपका क्या आंसर आया है वेरिएबल्स का? फर्स्ट क्वेश्चन के चारों वेरिएबल्स की क्या वैल्यू आई है आपके आंसर में? क्वेश्चन 1 पे जाओ हसीब, क्वेश्चन 1 पे जाइए। नहीं, क्वेश्चन 1 अभी इन्होंने सर तो यहाँ वो नहीं से सेंड किया सबमिट नहीं किया इन्होंने। अच्छा, वो नहीं किया। हम्म, अब ये वो हसीब उसका इसकी सर आंसर आया था 1 हसीब -1 जी हसीब जी जी क्वेश्चन 2 की आपकी क्या वैल्यूज हैं? ये टैली इससे हो रही हैं जो इन्होंने की हैं? नहीं सर, इससे मैं एक मिनट देखता हूँ शुरू से। नहीं, टैली नहीं हो रही एक्चुअली। उसमें रो ऑपरेशंस तो कोई भी कर सकते हैं ना, फाइनल आंसर फिर है कि सेम आना चाहिए। हाँ नहीं, फाइनल जो है वो मैच करेगा। जी जी आपकी रो 0 रही है? अच्छा, पहले यहाँ पे उन्होंने फिर 2 को इनसे मल्टीप्लाई किया, फिर 3 प्लस
ओके जी। नहीं, मैंने जो सॉल्व किया उसमें सारे 0 नहीं हुए। नहीं। अच्छा, आपका जो पहला सॉल्यूशन है जी जी उसमें भी कोई रो जीरो नहीं हो रही, जो गॉसियन वाला है, और दूसरा जो गॉसियन जॉर्डन वाला है उसमें भी कोई रो जीरो नहीं हो रही। जी, गॉसियन जॉर्डन वाले में कोई 0 नहीं हो रही। नहीं नहीं। ओके, और डायगोनल बना है, और आपकी वैल्यूज अगर डायगोनल बना है और कोई रो जीरो नहीं है तो आपके तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको मिल गई हैं चारों। जी जी। ओके, क- तो ओके, आपको अगर उन वैल्यूज के बारे में हसीब कोई शक हो कि जी जी आपने जो सॉल्व किया है पता नहीं सही हुआ कि नहीं, जी एंड दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि हमेशा से जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो और आपको वेरीफाई करना होता है कि क्या मेरा आंसर सही है, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, उन वैल्यूज को उन इक्वेशंस में आप डालो एंड दे दोज इक्वेशंस विल टैली, सो यू कैन ऑलवेज वेरीफाई योर आंसर। अच्छा, अब आपके लिए, अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक तो बात यह है कि जैसा कि इस क्वेश्चन का जीरो होने वाली बात अगर होगी तो वो सबके लिए होगी, ये ऐसा नहीं है कि कुछ में, क्योंकि जीरो होने का मतलब ये होता है, जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि एब्सर्ट हो गया, जीरो होने का मतलब कि अब आपके पास कम इक्वेशंस हैं टू फाइंड द वेरिएबल्स, तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल्स कराई थी जिसमें वो हमने कहा था कि आर एस और टी की शक्ल में आपकी इक्वेशंस बन गई, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल की शक्ल में है तो यू कैन यूज मैनी वैल्यूज टू सेटिस्फाई इट, उसके भी आंसर है, यानी उसके, मगर फर्क क्या है कि उसके मल्टीपल आंसर होंगे। फॉर ए गिवन वैल्यू आपके कई आंसर, आप उस वैल्यू के लिए आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, फिर दूसरी वैल्यू के लिए आंसर कर सकते हो, तो देयर कैन बी मैनी सेट ऑफ सॉल्यूशन। फिर भी ये नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, वो वाला केस हो जाएगा व्हेन इट विल हैव मैनी सेट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये इक्वेशंस में कोई भी जीरो नहीं होती तो फिर देयर विल बी वन यूनिक सॉल्यूशन, जस्ट वन आंसर, और वो टैली करेगा सबका यूवीडब्ल्यू। इंटरमीडिएट प्रोसेस में हसीब इज राइट कि किसी ने मल्टीप्लाई करने के सीक्वेंस में पहले नीचे के जीरो को कर लिया और फिर ऊपर के जीरो को किया, तो इंटरमीडिएट स्टेप हो सकता है कि डिफरेंट कहीं हो जाए, वो भी अगर सब एक प्रोसीजर से करें तो वो भी ना हो। लेकिन अब कोई कहे कि मैं पहले कॉलम के जीरोस बना रहा हूँ, असूलन उससे सबसे पहले ऊपर वाला का जीरो करना चाहिए, फिर नेक्स्ट, लेकिन अगर वो पहले नीचे वाले का जीरो कर ले तो प्रोसेस के इंटरमीडिएट रिजल्ट चेंज हो सकते हैं, फाइनल रिजल्ट फिर भी चेंज नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर हसीब आपका और इनका स्टेप वही है, यू कैन मैच दी इंटरमीडिएट स्टेप्स आल्सो, तो इसके जॉर्ज ये जो आपका आपने सॉल्व भी किया हुआ है, इसको आप ऊपर से पहले स्टेप से चेक कर लीजिए यहाँ पर ही। ओके, लेट्स सी पहले स्टेप से, पहले स्टेप में क्या किया है और उसमें क्या एरर है, आपके उससे मैच करती है कि नहीं, जी और जी। मैच नहीं तो एट द स्पॉट ही देख लेंगे कि भाई वो क्या किया है। ये आपने पहला स्टेप किया है जुनैद? मुनीब, मुनीब, ये आपका पहला स्टेप है, ये जो आपने फर्स्ट पेज पे है? नो सर, नो सर, सब नीचे से शुरू हो रहा है, नीचे आ रहा है। जी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन 2। पहले स्टेप पे जाओ हसीब, सर ये और क्वेश्चन वहां नंबर से 2 यहाँ से शुरू हो। अच्छा यहाँ से शुरू हुआ है। जी सर, जी सर। ओके, हसीब अपने सॉल्यूशन से देखना शुरू कर। पहली बात ये देखिए, जी जी नंबर 1, क्या मैट्रिक्स और बी सही लिखा हुआ है, उसमें कोई एरर तो नहीं हुई जी। लिखने में मैं इनके? एकदम देख रहा हूँ। जी जी। ठीक है, वो तो ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप बताइए कि अब आपने जो इससे नेक्स्ट
स्टेप पे गए हो तो आपने क्या किया? स्टूडेंट कौन है? सॉरी मैं मुनीब। मुनीब। अच्छा मुनीब, अब आप यहाँ से जो अगले लाइन पर आए हैं, आपने क्या किया है? व्हाट एक्शन हैव यू डन? सर मैंने इसको जो लोअर ट्रायंगल है इसको जीरो बनाना है सर, मैंने उसके ऑपरेशन परफॉर्म किए सर। हाँ, आपने इस कॉलम के सारे नंबरों को जीरो करना है, इस कॉलम जी के सर। ना, फर्स्ट कॉलम। तो जी है ना, सर। ऊपर तो 1 है पहले से ही, तो अब आपने बाकी को सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसको जीरो करना है, थर्ड। तो आपने पहले, आपने क्या किया है यहाँ, क्या ऑपरेशन किया है आपने? टॉप उसको जीरो बनाने के लिए, यानी सेकंड रो के पहले एलिमेंट को जीरो बनाना है आपने, ये करना है ना। वो कैसे बनेगा? जी सर। वो कैसे बनेगा? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और उसको फिर ऐड कर देंगे नीचे। हाँ, रो 1 को, ये आपका कॉलम में दूसरा नंबर क्या है? 2। 2 है। जी जी। इस पहले कॉलम में दूसरा नंबर क्या है? 2 है हसीब। 2 है, 2। जी। 2। सर 2 है। हाँ, तो आपने इसको जीरो करना था, तो आपने रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, यही किया है। जी सर। जो आपने ये इक्वेशनें लिखी हैं, इसमें ये बात किस जगह लिखी हुई है? पेन लेके जाइए वहां। जहां आपने ये काम किया है उसके लिए जो इक्वेशन लिखी है, वो क्या लिखी है? आपने लिखा है 2R1 प्लस R3 gives you R1 dash। यस सर। इस दिस द लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हो? जी सर। जबकि आपने काम क्या किया है कि आपने R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड किया है, और वो अब उस आंसर को R2 में लिख दिया है। तो इसकी आपको इक्वेशन यहां लिखनी चाहिए, -2R1 प्लस R2 गोज टू R2। ये काम आप यहां कर रहे हैं, और R1 आपका चेंज नहीं हुआ। R1 आपका रेफरेंस है, जिसमें टॉप पर 1 था, ये आपका 1, ये पिवट है, और ये रो आपने यूज करनी है, और इसके जरिए से नीचे के तमाम रोज के पहले एलिमेंट को जीरो करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो सेकंड रो का है, उसे जीरो करने के लिए ये काम आप करेंगे, -2R1 प्लस R2 गोज टू R2। उससे ये एलिमेंट जीरो होगा और बाकी इसके मुताबिक चेंज हो जाएंगे। बाकी भी जो चेंज होंगे, -2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा +2। उसको जब ऐड करोगे 1 में तो दूसरा एलिमेंट होगा 3। आप समझ रहे हो? ये ये अपने कौन है स्टूडेंट मुनीब। अभी? मुनीब। मुनीब। मुनीब, आप ये समझे ये बात? और हसीब आप भी, और बाकी स्टूडेंट, जी जी। आप मुझे अगर पेन दें तो मैं पेन लेता हूँ दोबारा, इसी पर करता हूँ। ये देखिए, आपका ये 1 है पहले से ही। अगर ये 1 ना होता तो सबसे पहले तो आप इसको 1 करते। ये इत्तेफाक से यहाँ 1 था। अगर ये 1 ना होता तो आप इसको 1 करने के लिए सारी इक्वेशन को या सारी लाइन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ताकि ये 1 हो जाता, मगर लकीली ये पहले से ही 1 है। ओके, अब आपने इस रो को इस्तेमाल करके इन सारी
ये जो इस कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं इनको जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। ये काम आपने करना है, ठीक है। ओके, इसको जीरो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये मुझे 2 थोड़ा इतना साफ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे -1 है, -1, ये जी -1 जी, है। सर मेरी बात, माइनस सर ये जो -1 ऑपरेशन है। 3 ये ऑपरेशन 3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे लास्ट वाला ऑपरेशन लिखा हुआ है मैंने, -2r3 -r2 -2r3 -r2, सर ये वाला लिखा ऑपरेशन मैंने यहाँ पे। इससे सर ये वाला जो है ये R2 को R2 में जीरो कर देगा। क्या करना है आप? हेलो, जी जी, मेरे ख्याल में सर का नेट का मसला हो गया, वो अभी इस वक्त मीटिंग में नहीं है, तो आते हैं तो फिर देख लेते हैं। ये मेरा ऑपरेशन 3 जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, जी ऑपरेशन जी, 3 में मैं इसका कह रहा हूँ कि ये जो है ये चेंज करेगा 2 में, R2 में ये चेंज करेगा। ये आपने जो किया है -2r3 हाँ -r2। हाँ जी, जी सर। अच्छा, सर ये आगे मैंने लिखा हुआ भी R2 प्राइम, तो ठीक सर है। सर ऊपर वाली लेके बैठ गए, सर ऊपर वाली कह थे कि ये वाली तुमने रो 2 के लिखी है, वो तो R1 में चेंज आ रहा है। हाँ, ये जो आपने किया है ये 2r1 ये + r3, ये तो r1 में चेंज किया है R1 ना? किया है जी ओके, सर, ठीक तो हो गया, नहीं किया। सही। तो R2 में आप चेंज, अभी इस वक्त आपने R2 में चेंज कैसे किया? ये आपका 2 था ना यहाँ पे, इस 2 का आपने यहाँ पे 0 किया हुआ है। सर ये 0 बनता है ना सर, देखा ना -2r3 है, तो ये -2 से मल्टीप्लाई होगा R3, -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 -2 है, और तो माइनस करेंगे माइनस, अच्छा, इसको ठीक, माइनस ओके, ठीक है। ये +2 हो जाएगा। यानी ये जो थर्ड ऑपरेशन है ये एक्चुअली आप R2 ये में तो चेंज कर रहे हो। जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ भी R2 प्राइम लिखा हुआ है सर मैंने। ठीक हो गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, लेट्स स्टार्ट अगेन। जी जी जी, ठीक। ओके, वी आर बैक, ठीक है। जी 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 सर, आवाज आ रही। ओके, अच्छा, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर आपने सब स्टूडेंट्स के लिए है, ये कॉमन चीज़ है, सेम रो ऑपरेशंस है जो आपको सीखना हर एक को, ये तमाम चारों सवालों में रो ऑपरेशंस इस्तेमाल, चौथे में नहीं होगा, फर्स्ट 3 में रो ऑपरेशंस इस्तेमाल होने हैं। अच्छा, तो अब अगर ये 1 है और आपने ये जो गॉसियन जॉर्डन मेथड है उसमें आपने ये सारे यहाँ पर 1 डायगोनल पे पैदा करने हैं और बाकी सबको 0 करना है, ये गॉसियन जॉर्डन मेथड है। तो आपने पहले इस जगह 1 किया और ये 1 पहले से था, तो आपने कहा अब मैं इस रो को इस्तेमाल करके ये तमाम रोज का जो पहला यहाँ है इनको 0 करूंगा। इन रो के नंबर अगर आपने देने हैं तो आप कहीं लिख सकते हैं, लेट से अगर R आपने इस्तेमाल किया है तो ऑल राइट, ये पहली रो R1 है, दूसरी रो R2 है, तीसरी रो R3 है, और इस तरह पहली R1 और फिर R2 R3 R4। तो अब अगर इस जगह आपने 0 लाना है, इस जगह 0 लाना है, तो आपको इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये काम करने के लिए -2 से इस पूरी इक्वेशन को आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है। इस रो में चेंज नहीं आएगा, इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे और ये रो चेंज होगी, समझ गए? तो मैं इस रो को चेंज नहीं कर रहा, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप के तौर पे मैं
यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2, चलिए इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ, -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -4, नीचे मैंने किया हुआ सर ये -2 R3 -R2, ये R2 में जो आ रहा है इसको सर ये क्या -2 से करूंगा तो +2 आ जाएगा ये, इसको -2 से करेंगे तो ये लिखा हुआ है क्या है, हाँ ये क्या है हसीब, यहाँ क्या है ये? लास्ट एलिमेंट है -1। नहीं इससे पहले क्या है ये? अच्छा ये तो डॉटेड लाइन है। जी जी, ये डॉटेड तो लाइन, वो है। अच्छा हाँ तो अच्छा इसको मैं -2 से करूंगा तो ये +2। अब ये वाले नंबर इसमें ऐड होंगे सारों में, और ये लाइन चेंज होगी, और ये इसमें क्या, इधर आप ऑपरेशन क्या लिखेंगे, आप कहेंगे मैंने -2 किया है R1 को और +1। उसको ऐड किया है R2 में टू चेंज माय R2, ये R2 डैश कहना चाहते हैं तो कह ले, वरना ओके R2 डैश, ओके ये। अब ये -2 इस 2 में ऐड हुआ तो ये जगह हो गई 0 0, ये 2 जो है इस 1 में ऐड हुआ तो ये चीज हो गई 3। अब मेरी बात सुने सर, आप सर से वो ऊपर से देखे मैंने किया हुआ इसको पहले नहीं सर, जो मैंने कहाँ किया ऑपरेशन हुआ? 3 लगाया था वो क्या करें? ऑपरेशन 3 में किया हुआ सर मैंने ये अच्छा तो आप तो ये -2 दिखा रहे हैं R3 कि मैंने यहाँ से आप कह रहे हैं आपने शुरू किया है, तो ये पहला स्टेप है। और ऊपर है, आप कह रहे हैं ये काम आपने इससे ऊपर कहीं किया हुआ है? हसीब दिखाइए, ये यही चीज देखें ऊपर, ये कह रहे हैं कि ऊपर है। नहीं, इन्होंने कहा था जी कि इधर सही है, इन्होंने भी खुद कहा था पहले कि यही, ये मुनीम बताइए, इधर से स्टार्ट हो रहा है ना कोई क्वेश्चन? तो मैंने भी आपको कहा भी था सर कि यहाँ से जो मैंने ऑपरेशन 3 अप्लाई किया मैं यहाँ पे उसमें R2 में चेंज आ रहा है, R2 में R1 को तो खेलेंगे नहीं अभी सर, उसमें 1 का पहले से मेरे को पड़ा हुआ है। तो आपने जो यहाँ ये ऑपरेशन लिखे अच्छा हैं, सर, मैं बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। सर ये कह रहे हैं कि ये जो ये लास्ट में लिखा है ना, ये -2 R3 -R2, ये इन्होंने जब किया है तो इसको इन्होंने R2 में चेंज इस तरह से लेके आए हैं, ये चीज। अच्छा तो इसकी पहले तो आप तरतीब समझो, तरतीब ये आर्बिट्रेरी नहीं है कि आप जो मर्जी जिससे करते जाओ, वो तो यू विल बी ए लॉस्ट पर्सन। पहले ये देखो कि कहाँ से शुरू हो रहे हो और कहाँ पहुंचना है। आप शुरू हो रहे हो इस, ये दी हुई आपके पास मैट्रिक्स, अपेंडेड मैट्रिक्स, जिसमें इधर ए के कोएफिशिएंट्स हैं और इधर बी के। इसमें क्या करना है आपने, पहले टारगेट बनाओ। टारगेट ये है कि अगर गॉसियन जॉर्डन मेथड है तो आपने इस डायगोनल पर इसको यहां तमाम वंस, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। यहां सारे 1 होंगे डायगोनल पर और बाकी तमाम जगहों पे 0 होंगे। गॉसियन जॉर्डन मेथड में इस मैट्रिक्स को आपने डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी बनाना है, ओके। इसको बनाने के लिए पहला आपका यह है कि आप इस रो से स्टार्ट लोगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपका 1 होना चाहिए। पहला तो ये काम है कि इसको आप 1 करो। जब ये 1 होगा, इसको यानी 1 करके और आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअली इसको 1 करोगे और इसको
फिर जो भी इनके नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे विद ए माइनस साइन, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। यानी इस 1 को अगर आप अभी जैसे -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो इस जगह 0 हो जाएगा। इसको, ये क्या है, -4 है, -4 है ये। इज इट -4? इज ये जो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे? ये जहां पेन मैंने फेरा है ये -1 है। ये -1। तो ये अगर -1 है तो फिर इस 1 को एज इट इज इसमें ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 3 है तो इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहले आप इस रो में इसको 1 रखते हुए देखो कि इस कॉलम में बाकी सबको 0 करने के लिए मुझे क्या करना है, और वो बारी बारी टॉप से शुरू करके पहले इसको 0 किया, फिर इसको 0 किया, फिर इसको 0 किया। ये काम करने के लिए जो भी ऑपरेशन आपको चाहिए वो इस तरह जैसे मैंने बताया है वो पूरी रो पे अप्लाई होगा। ये खाली ये नहीं है कि आप खाली इसको 2 करके इसमें 0 कर दो, इसको 0 कर दो, नहीं। इसको 0 करने के लिए जो ऑपरेशन चाहिए वो ऑपरेशन इस पूरी रो पे करके उसके यहाँ टेम्परेरी ये लिख के इनको उसमें ऐड करके ये रो चेंज होगी जिसके आप 0 करना चाह रहे हो, वो पूरी रो मॉडिफाई हो जाएगी अगली दफा में। और फिर इसी तरह इसको जैसे मैंने बताया, इसको 0 करने के लिए जो ऑपरेशन है वो इस पे फिर करोगे और इस पे ऐड करोगे तो फिर ये 0 होगा मगर बाकी रो चेंज हो जाएगी। इसी तरह इसको इसे 0 करने के लिए जैसे मैंने कहा -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये 0 होगा। तो इस पूरी रो को -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो, ये रो चेंज नहीं होगी। इसको -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, इसके जो मल्टीप्लाई करने से नंबर है वो यहाँ ऊपर टेम्परेरी आपने लिखने हैं, उनको इसमें ऐड करना है, ये 0 हो जाएगा और ये सारे चेंज हो जाएंगे। इस तरह एक पहला कॉलम के 0 ट्राइंगल का ये एक एंड तय हुआ। अब अगले केस में आपके पास ये वाला एलिमेंट है जिसको आपने पिवट बनाना है। तो अब पहले इस रो का 1 कर लो, इसको 1 कर लो, -5 से डिवाइड करके कर लो, इसको 1 कर लो, और फिर इनको बाकी तमाम रोज को 0 बना लो इसी तरह। यानी अब डायगोनल में आप ये वैल्यूज डायगोनल मैट्रिक्स बना रहे हो और उनमें आपको नंबर रहेंगे, बाकी सारे आपने 0 कर देने। इसको 1 करके कर लो तब भी है, इसको 1 करके नहीं भी करते तो अब इसको पिवट करके इनको आपने 0 करना है सारों को। इसको 0 कर सकते हो कि अगर इसको 0 करना है और ये पिवट है तो आप कहोगे मैं इसको अगर डिवाइड करूं 5 से और ऐड करूं इसमें तो ये 0 हो जाएगा। तो पहला आसान तरीका यहां पर 1 कर लो, इस जगह -5 से सबको डिवाइड किया, इसको मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। अब आपने इसी 1 से इन दोनों को उड़ा दिया, इसको 0 कर लिया, इसको 0 कर लिया। ये इत्तेफाक से पहले 0 है, अगर ये ना होता तो इसको भी 0 करने के लिए यही रो ऑपरेशन करते, फिर आपका पॉइंट इधर आ जाएगा। अब इसको 1 करते हुए और इन सबको 0 करना है, इससे ऊपर वाले को भी दोनों और इसके नीचे वाले को। फिर आखिरी वाला जो है वो तो ठीक है आपका, ये तो इसको आप जब 1 करोगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आंसर है आपका। अब फिर क्या होगा, x4 या जो भी है ये x y z w, ये आपका w का आंसर होगा। ये आपका क्या है, x y z w। तो ये आपका x इज इक्वल टू दिस, जो भी फाइनल स्टेज पे वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस। जब ये फाइनल में पहुंचेंगे तो ये सिचुएशन होगी, ये सारे 0 होंगे और यहां पर यहां पर आपके वो वेरिएबल्स हैं और ये आपका b की जो भी सिचुएशन बनेगी इस टाइम में वो आपके रिस्पेक्टिव आंसर्स होंगे, ठीक है। उन आंसर्स को फिर आप वेरीफाई करने के लिए आप
इस इन इक्वेशंस में वो आंसर्स लिखो। आंसर का सेट पहले तो बताओ कि आपका u, ये जो है क्या, इसमें आपके वेरिएबल्स क्या है, u है, u, v, नहीं नहीं, w और इसमें z, हमारे ये है शायद एक मिनट सर, u, इस पे v, हमारे w, एक्स z। वाई जेड डब्ल्यू। ओके चलो फिर वही वाले जो मैंने ऊपर लिखे थे। ओके, x, y, z, w इस ऑर्डर में लिखो, और इसका आंसर जो सब आपका आखिर में आया है वो बताओ कि क्या है, वो सेट लिखो यहाँ। x का जो आंसर आया है वो आया है, z का जो आया है w, ये आपका ऑर्डर्ड सेट आंसर है। अब इन वैल्यूज को अगर ओरिजिनल इक्वेशंस में आप डालो तो एक आंसर जो है ये x, y, z, w का, ये तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये वैल्यू रखोगे तो आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी दोनों तरफ, दूसरे में वैल्यूज रखोगे तो भी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ये वेरिफिकेशन है, ठीक है। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, अब कीजिए ये स्टेप बाय स्टेप, ये कीजिए, फिर कोई डिफिकल्टी आई है तो पूछिए और इस काम को कीजिए। मैथ्स इज बाय प्रैक्टिस, ये आपको रूल शायद नहीं मालूम। मैथ्स व्हेन यू डू इट योरसेल्फ with your understanding and practice, only then you learn. It's not some net thing कि आप नेट पे आंसर देख लो या नेट पे सॉल्यूशन देख लो। नेट पे सॉल्यूशन अगर प्रैक्टिस सीखना है, आपके सामने भी सॉल्यूशन है तो आप उसको समझ के हर स्टेप को खुद करने का देखो, कैन यू डू इट योरसेल्फ मैनुअली। कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा, ये कहीं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अगर कोई बड़ी आ जाए तो हो सकता है आपको उस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कोएफिशिएंट्स के जो अभी मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 2, फर्स्ट करो आपको मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 7 है, तो हो सकता है कि आप उस के लिए आपको कहीं कैलकुलेटर पर आए। वैसे इतने छोटे नंबरों में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरह ये प्रोसीजर है, ये आपको क्लास में सिखाया भी है, ये आपकी बुक में भी है, सारी बुक्स में है। मैंने आपको अभी एक बुक नई इसीलिए दी है कि वो बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व कर रही है लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन द सेम वे एज आस्क्ड फॉर इन द असाइनमेंट, ठीक है। तो वो आपको हेल्प के लिए दे दी, तरीका आपको क्लास में सिखा दिया। बुक में एग्जाम्पल्स की हुई हैं बहुत सारी, बिल्कुल इसी तरीके से, और बताई हुई भी हैं। तो उन्हें देख के, क्लास लेक्चर समझ के, बुक में अप्रोच को रिवाइज करके, स्लाइड से देख के, फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना है। इस पर एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाइए आपकी, ठीक है। चलो ओके, कीजिए। कोई मसला, कोई सवाल अब भी है किसी का तो पूछिए, पूछें। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? तो वो डीएलडी की जो असाइनमेंट है सर यूज कर रहे हैं सर, टाइम इसका थोड़ा आगे कर दें। और तो अभी हमारे से ये भी नहीं हो रही है, रोजा भी है सर। डीएलडी की असाइनमेंट में क्या नहीं हो रहा सर? वो तो अभी शुरू भी नहीं की सर, ये वाला सवाल नहीं हो रहा है हमारे साथ इसकी वजह से। बाकी वो जो लैब की भी असाइनमेंट आई हुई थी पहले कंप्यूटर नेटवर्क की, तो वो भी करनी थी, ऊपर से ये भी आ गई। फिर अब टाइम नहीं होता सर, इतना रोजा भी होता है अच्छा बनने का। अच्छा, अब डीएलडी की आप असाइनमेंट 2 की बात कर रहे हो या 1 की? जी सर। कौन सी असाइनमेंट की बात कर रहे हो? डीएलडी की डीएलडी की जो अभी असाइनमेंट सर आपने दी है अभी कल जो कल दी है, ओके, अभी जो दी है जिसमें आपसे एजीएल से करने को कहा है। जी सर, जी सर। अच्छा, तो उसमें क्या मसला है? उसमें सर क्या टाइम प्रॉब्लम थोड़ा है? दे दें सर, और टाइम दे दें सर थोड़ा और उसमें। अच्छा देखो, बात सुनो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो वो मेरे से भी क्लास में पूछें। मैंने कहा है आपका क्लास ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी आप हसीब साहब से, जैसे मैंने हसीब को कहा हुआ है और आपसे भी बताया हुआ है कि लेट से अगर एचडीएल में आप कर रहे थे, आपको कोई इंस्टॉल नहीं हो रहा, वेरीलॉग नहीं लग रहा है, तो वो काम आपको हसीब साहब ड्यूरिंग द वीक डायरेक्टली बता देंगे। यानी हम वो नहीं चाह रहे कि आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा तो हसीब साहब इंस्टॉल करने का तरीका भी बता देंगे। और लेकिन जब आपके पास है इंस्टॉल्ड और फिर तरीका मैंने क्लास में करवाया हुआ है एग्जाम्पल में, और उसमें स्मॉल वेरिएशन से आपको कोई सवाल करना है जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़े, तो ये फेयर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं।
जहां तक टाइमों का ताल्लुक है, डीएलडी का भी आपको काफी टाइम मिला है, अब तो दूसरा वीक उसका चल रहा है। पहले असाइनमेंट को हमने आपका एवेल्युएशन करने के बाद आपको एक्सटेंड कर दिया कि आप दूसरे उसमें पहला भी दिखा सकोगे, और सेकंड हम आपको एनीवेज नेक्स्ट वीक के लिए इशू कर देंगे जो आपको की है। इसी तरह बाकी सब जगह हो रहा है। आपके कोर्स जो सारे आपने लिए हुए हैं वो इस सेमेस्टर में चलेंगे, उनका ड्यू लोड हर कोर्स का होगा। आपको वो सारे कोर्सेज जो आपने टेकअप किए हैं वो स्टैंडर्ड अप्रूव्ड कोर्सेज हैं और उनका लोड अप्रूव्ड लोड है। अब आपने एज ए स्टूडेंट उनको लोड, जाहिर है टीचर्स को भी लोड होता है, स्टूडेंट को भी लोड होता है, दैट इज हाउ द सेमेस्टर रन्स। अगर टीचर और स्टूडेंट को कोई लोड ही ना हो तो फिर सेमेस्टर में पढ़ने पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। पढ़ते हैं तो वो दोनों को काम करना पड़ता है, तो आप वो काम करेंगे। जितने कोर्सेज का लोड आपने टेक किया है वो आप उसको आपको मैनेज करना है उन चीज़ों को। ये तो हो नहीं सकता कि आप कहें कि सर ये तो 4 कोर्सेज बहुत हैं, तो वो तो एज पर अप्रूव्ड लोड है। 4 कोर्सेज अगर आपके उसमें है तो वो अप्रूव्ड है। कुछ लोग जो वीक होते हैं उनको हम मना करके टोटल कोर्सेज में से एक आध कोर्स कम देते हैं, जिनके ग्रेड खराब हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं करते हम टोटल लोड लेने पे। अगर आप उस स्पेशल ग्रुप में हो तो वो तो आपको शुरू में ही अपना कम कोर्स लोड लेना चाहिए, और अगर नहीं लिया है तो उसके लिए आप हसीब साहब से अप्रोच कीजिए कि आई एम ए वीक स्टूडेंट, मेरे से फुल लोड नहीं हो सकता, तो मेरे कुछ कोर्सेज ड्रॉप करवाएं और मुझे वो फिर आप बाद में मेकअप कोर्सेज लेंगे। ये प्रोविजन तो होती है, बल्कि प्रोविजन नहीं होती, ये फोर्स्ड होता है। अच्छा, लेकिन इफ़ यू आर एन ओके स्टूडेंट फिर आप फुल लोड लेते हैं और उसको मैनेज करते हैं। असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ही आपकी एवेल्युएशन का जरिया है। इनफैक्ट जब हम ऑन कैंपस होते हैं तब भी, और जब हम ऑन ऑफ कैंपस है, ऑनलाइन है, तब तो और भी ज्यादा। यही सारा आपके एवेल्यूएशन के रास्ते हैं, और इसी तरह आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इसी तरह वो एवेल्युएट होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। आप घर पे बैठ के करोगे, सबमिट करोगे, फिर आप उसको एवेल्युएट कराओगे। तो ये तो प्रोसेस मुस्तकिल चलेगा पूरे सेमेस्टर फॉर ऑल द कोर्सेज यू हैव टेकन। एवरीबॉडी विल गिव यू प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट एंड विल एक्सपेक्ट कि आप जो भी आपके पास दिन रात है उसे लगा के आप अचीव करेंगे। ओके, एक कोर्स की वजह से दूसरा कोर्स आप ड्रॉप करने की कह ही नहीं रहे। अगर आप एक कोर्स से दूसरा कोर्स ड्रॉप करें तो उसके लिए अप्लाई कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो काम कीजिए। देयर इज नो अदर वे। मतलब हम ये सर नहीं सर मेरी सोच बात सकते। सुने। सर आपकी जी, बात ठीक है सर, हम मानते हैं सर ऐसे काम हमें करना चाहिए। तो लेकिन सर अभी प्लीज। रमजान है, सर रमजान में सर रोजा होता है, सर रोजा फिर अच्छा, आपको पता है, इसलिए अच्छा कह रहे हैं देखो, बर्डन कम होना चाहिए हमारे ऊपर। ये भी लेम एक्सक्यूज है। देखो, रमजान में भी और इससे पहले भी जो काम नहीं करने वाले हैं, रमजान से पहले क्या बड़ा काम हो रहा था? रमजान तो अब शुरू हुआ है, उससे पहले के प्रोजेक्ट और असाइनमेंट की प्रोग्रेस दिखाइए। बैड है एटीट्यूड, प्रायोरिटी, टेकिंग आउट टाइम एंड कंसिडरिंग इट सीरियस। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं और ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। while we go out of the way to help guide, make students understand, giving them all the time guidance, help again and again, we do our best कि यार सीख ले और पास हो जाए, ये हमारा मोटो है। लेकिन शायद ये बात क्लियर ना हो तो क्लियर कर लीजिए, हमारी बेस्ट एफर्ट के बाद अगर कोई स्टूडेंट तुला हुआ है मैंने एफ ही लेके छोड़ना है, हमें कोई अफसोस नहीं होता एफ देने में, हम बड़ा जेनरस हैं। हमें ए देने में भी कोई अफसोस नहीं है, हम बड़े जेनरस हैं। अगर कोई जिद्दी है और एफ पे तुल जाए तो हम एफ पे भी कोई हमें दुख नहीं होता और हम उसमें भी जेनरस हैं। तो प्लीज वर्क, हम आपके साथ लगे हुए हैं दिन रात। आपको हर तरह की ओपन ऑफर्स हैं कि पूछ लो, सीख लो, ड्यूरिंग क्लास, आफ्टर क्लास, ग्रुप में, हसीब से, मेरे से। उन सारे ऑफर्स को अगर आप रिजेक्ट करके आपको नहीं मैंने तो फेल होकर छोड़ना है,
भाई इट्स योर डिसीजन, वी विल वेलकम इट प्लीज। मगर अगर आप काम करोगे तो ए लेना आसान है, काम नहीं करोगे बिल्कुल तो एफ मिल जाएगा। इन दोनों में के बारे में आप, यू हैव टू अर्न द ग्रेड वेदर इट इज ए और एफ, आपने अर्न करना है। हमने आपके साथ पूरी हेल्प करनी है कि यार आप कि बेस्ट एफर्ट आपको जोर लगाना है, आपने मेहनत करनी है, आपने कोशिश करनी है, आपने टाइम निकालना है। अगर आपकी प्रायोरिटी में ये काम नहीं है और यू हैव एवरीथिंग एल्स इन प्रायोरिटी, तो जो प्रायोरिटी की चीज़ है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जो लो प्रायोरिटी की चीज़ में आप फेल हो जाओगे। ये आपको खुद ही सोचना है, क्योंकि ये वाली बात के सिंपल एग्जाम्पल दो जो क्लास में कराई हैं, कम से कम पहले 3 सवाल तो बिल्कुल ही सिंपल है, सब में रो ऑपरेशंस हैं। और आसिफ साहब बता रहे हैं कि जी इतने लोगों ने खाली सबमिट किया, या आप कह रहे हो कि सर मैंने, भाई जितने आपने किया है वो सबमिट करो ताकि हसीब साहब आपको कुछ पार्शियल ग्रेड दे दें। गेट सीरियस, वर्क, ask for any problem you have, we are there to help you. But if after that you don't avail that and you don't do work, we fail you. हम आपको गारंटी बताते हैं, we fail you, हमें कोई अफसोस नहीं होता। जो काम करते हैं we make sure, we try our best कि वो A's और B's हासिल करें। जो उस लेवल के स्टूडेंट है और ए बी हासिल करने की कोशिश करते हैं, वी गो आउट ऑफ द वे फॉर देम टू अर्न दैट। तो काम करो। आई डोंट सी, आप अभी सेकेंड सेमेस्टर में हो, आप लोग उसमें इतने लेथार्जिक हो गए हो, तो आगे के सेमेस्टर में क्या हाल होगा आपका? बाद में तो चलो 8वें सेमेस्टर में जाके कहते थक गए हैं बहुत काम कर करके। अभी तो तुम फ्रेश यंग हो और स्टार्ट लिया है, और अभी आपका हाल ये है कि आप लोग असाइनमेंट के बारे में परफॉर्मेंस पुअर है। तो आई डोंट नो, तो प्लीज मेक श्योर यू गेट सीरियस एंड गेट द ग्रेड। जब आपके ये ग्रेड देखो अमेरिकन सिस्टम आपको पता है सबको, अगर आपके ग्रेड्स आपके प्रोजेक्ट जो 30% है उसमें लूज हो जाता है तो यू इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक अप इन मिड टर्म एंड फाइनल। तो आपको हर प्रोजेक्ट को संजीदा लेना है, काम करना है, मेहनत करनी है, भाग दौड़ करनी है, हसीब साहब से पूछना है, मेरे से पूछना है, और उसको कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। चलो करो, अब जो कुछ कर सकते हो वो करो और उसको एवेल्युएट करवाओ हसीब साहब से। जो कर चुके हो वो सबमिट कर दो, ताकि आपको हसीब साहब उतने पार्ट का वाइवा बाद में लेके और जो आपने काम किया हुआ है उसकी आपको ग्रेडिंग दे दें। जो कुछ किया है उसको फौरन सबमिट करो, और जो नहीं किया वो करो और सबमिट करो। ओके ओके सर। चलो ओके सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। इसके लिए कितना टाइम मिल जाएगा हमें? जी जी सर, इसके लिए टाइम कितना आपको मिलेगा सबमिट कराने का? जनाब आपको कितना टाइम चाहिए? सर ऐसा है कि वैसे तो टाइम तो आज रात 12 बजे का था, और जो अभी पता चला है कि आज ये क्लास जो है आज कंडक्ट की गई है, जो कि हर अच्छा, मंडे को ये हुआ रात करेगी। 12 बजे का हमें नहीं टाइम पता। किसने दिया है आपको? सर जी इस पे ड्यू 12 लिखा हुआ है, 12 AM आई थिंक। 12 sorry। PM है, 12 PM जो कि Sorry, दोपहर के PM 12 बजे है। तो जी सर 12 वो PM इशू नहीं समझते है। हो? जी सर वो इशू नहीं है। इशू ये है कि सर हमें नहीं पता था कि आज ये क्लास कंडक्ट की जाएगी और ये रखी गई है और टाइम टेबल में रखा गया है। हमें तो टाइम टेबल अभी मिला है, वरना हम टाइम तो इसको कर टेबल लेते सुबह हैं। आपको ईमेल किया है ना? अच्छा, सर ये सुबह ईमेल ओके नहीं मिली हमें, सुबह ईमेल नहीं ओके मिली। मैंने सर लतीफ साहब को ओके कॉल भी किया है, उन्होंने फॉरवर्ड किया ओके है। ओके आपको टाइम टेबल अभी मिला है, इस वजह से लैब जो ये हो रही है, प्रोजेक्ट लैब या एवेल्युएशन, ये आपके लिए सरप्राइजिंग है। लेकिन असाइनमेंट और उसकी सबमिशन का टाइम और डेट तो सरप्राइजिंग नहीं है। वो तो आपकी सबमिट हो, आप कहो कि सर अब एवेल्युएशन मुझे एकदम से कही है, मैं घबरा गया और मुझसे एवेल्युएट नहीं करवाया जा रहा, क्योंकि आपने अचानक कहा है। मैं सोच रहा था कि 2-3 दिन बाद आप मेरे से एवेल्युएट करेंगे, और आपने एकदम से आज एवेल्युएट करना